नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। इनफैक्ट क्लिनिक पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो गाल ब्लैडर की सर्जरी के बाद जानना चाहते हैं कि सर मैं क्या खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब गाल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है, गाल ब्लैडर जिसको बहुत से आप रूटीन में कहते हैं पित्ताशय की थैली, जब सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर का ही अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिसमें आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो स्टोन्स या जो पथरी है उसको आप निकाल सकते हो। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको सर्जरी भी करवानी पड़ती है, तो उस सर्जरी के बाद में बहुत से लोग दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी गाल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव हो गया है तो उसके बाद डाइट में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसके लिए एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आखिर गाल ब्लैडर करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जो लोग साइंस जानते हैं उनको तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र, उसके अंदर एक लीवर होता है, और लीवर आप समझ सकते हो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन के अंदर। और लीवर एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं बाइल। अब ये जो बाइल जूस होता है लीवर के अंदर, इसका कंटिन्यूसली सिक्रेशन होता रहता है, और ये नीचे जाके एक थैली नुमा पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है इसके जस्ट पास में, उसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, वहां जाके स्टोर हो जाता है। और ये जो गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल का जो स्टोरेज होता है, इसका अंदर वहाँ स्टोरेज भी होता है और इसका कंसंट्रेशन भी होता है, मतलब ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। वहाँ होता क्या, जब भी आप खाना खाते हैं तो लगभग 30 मिनट बाद में आपका खाना जो है छोटी आंत, जिसके पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडोनियम, जब वहां पहुंचता है तो गाल ब्लैडर वहां से जो ये स्टोर वहां बाइल था जो कि लीवर ने सेक्रेट किया, और गाल ब्लैडर में ये जो बाइल जूस है वहां स्टोर रहता है। और जब भी खाना आपका ड्यूडेनियम यानी छोटी आंत के उस पार्ट में पहुंच जाता है तो उसको कुछ मैसेज मिलता है बॉडी के अंदर से, और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होके और वहां का जो जूस होता है वो ड्यूडेनियम में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आप बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पर्टिकुलरली आपके फैट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इसको शॉर्ट में समझे तो वापस ऐसे समझ सकते हैं कि लीवर से एक जूस निकलता है जिसका नाम है बाइल, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और इस बाइल जूस का जो काम है वो है फैट्स का, या जो तेलीय पदार्थ होते हैं आपके, उनके डाइजेशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमने समझा गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। अब हम समझे अगर सर्जरी हो गई, सर्जरी में आपके गाल ब्लैडर को हटा दिया, तो उसके बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस के अंदर फ्रेंड्स ये आएगा कि जो बाइल जूस है वो तो लगातार बनेगा, क्योंकि वो लीवर के अंदर बनता है और धीरे धीरे स्लो स्पीड से बनता रहता है, और वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। अभी हमने बात की सर्जरी में क्या हो गया, गाल ब्लैडर आपका रिमूव हो गया, तो अब जो आपका लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा था वो डायरेक्टली आपका स्मॉल इंटेस्टिन में धीरे धीरे वहां रिलीज होता रहेगा। कोई स्टोरेज नहीं है, या जब जरूरत है एक साथ रिलीज करने की तो वो भी नहीं होगा, और वहां जो कंसंट्रेटेड बाइल जूस बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्टली अगर वहां जाएगा तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव तो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, सर्जरी होने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो सर्जरी के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आपको इंडाइजेशन हो रहा है, यानी अपच की प्रॉब्लम है, आपको पेट में फुलावट है, आपको ब्लॉटिंग रहेगी, पेट आपको भरा भरा महसूस होगा, आपको डायरिया यानी जो है लूज मोशंस इस तरह का फील कर सकते हैं, आप ओबेसिटी दे फील कर सकते हैं कि मोटा हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, आपको पेट दर्द हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम है तो अक्सर लोग आते हैं सर ये प्रॉब्लम्स है, अब हम डाइट में क्या रखें, हम क्या ध्यान रखें कि हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, अगर हम लोग डाइट की बात करें तो एक बेसिक रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने समझा कि जो बाइल जूस है उसका काम था फैट्स को डाइजेशन हुआ, तेलीय जो भी आप चीजें खाते हैं उनको डाइजेस्ट करना। जब बाइल जूस प्रॉपरली बॉडी को नहीं मिल रहा है तो आपको जो फैट फूड है वो नहीं लेने। कोई भी चीज जो ऑयली है, स्पाइसी है, फैटी है, फ्राइड है, या जिसका फैट कंटेंट हाई है, वो आपको नहीं लेना। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको भी आप अवॉइड करें। आप ये भी देखें कि आपका कैफीन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा हो, आप एल्कोहल बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हो। इसी तरह से वो सब्जियां या वो खाने की चीजें जिसमें ग्रेवी जो है बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों को भी आप अवॉइड करें। अब आपको खाना क्या चाहिए, वो चीजें खानी चाहिए जिसमें आप रूटीन में बात करें तेल नहीं हो, मिर्च मसाला नहीं हो, ऐसी चीजों को आपको खाना है। तो नेचुरली कौन सी चीजें होंगे, हाई फाइबर जो डाइट है वो आपको लेनी है, जिसमें मिर्च मसाले भी नहीं होंगे और आपको तेल भी नहीं होगा। सेकेंडली, आपको स्मॉल मील्स लेना चाहिए, यानी आपको जो है दिन भर कुछ ना कुछ छोटा छोटा आपको खाता रहना चाहिए, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी और बिल्कुल भूखे भी नहीं रहना। और इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नेचुरली आपका जो बॉडी का डाइजेशन है वो प्रॉपर्ली चलता रहेगा। अब हम बात करें कौन से बेस्ट फूड्स है, ये हमने एक बेसिक रूल समझ लिया, लेकिन कुछ फूड आइटम्स है जिनको अगर आप लेते हो
पर्टिकुलरली अपनी डाइट में अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप अपने आप को और कंफर्टेबल पाएंगे। अगर इसमें आप देख सकते हैं कि आप सारे फल खा सकते हैं, क्योंकि फलों के अंदर ना तो तेल डलना है, ना उसमें मिर्च मसाला होना है। इसी तरह से जो सब्जियां बनेगी वो आप सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन सब्जी में ये ध्यान रखें कि कम से कम तेल यूज हो और कम से कम मिर्च मसाले यूज हो। तेल के अंदर भी आप ये देखें कि वो तेल जिसमें थोड़ा चिकनाहट कम होती है वो यूज करें। प्रेफरेबली आप जैसे नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, या जैसे आप ऑलिव ऑयल है इसको यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि वो इजीली आपके डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करें कुछ फ्रूट्स की जो आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आपने गाल ब्लैडर सर्जरी करवा रखी है। तो फ्रूट्स की बात करें तो आप सेब या एप्पल जो है इसको आप ले सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में आप इसको खा सकते हैं। इसी तरह से आप केला जो है वो खा सकते हैं, आप नाशपाती खा सकते हैं। आप जो खट्टे फल हैं उनको आप ले सकते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, ये आप ले सकते हैं। और आप जो नींबू होता है उसको खा सकते हैं। आप ग्रेप्स ले सकते हैं, आप बेरीज ले सकते हैं, जैसे ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इसको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप सब्जियों के अंदर भी जो है सारी सब्जियां खा सकते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन कुछ सब्जियां पर्टिकुलरली आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे उबला हुआ आलू, बॉइल्ड पोटैटो है, उसको आप ले सकते हैं। गाजर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। आप पालक ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली ले सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं। ये सब्जियां पर्टिकुलरली अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे। और दूसरी सब्जियां भी जैसा मैंने बताया आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तेल और मिर्च मसाला आप जितना कम लेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। आप राइस ले सकते हैं, आप उसकी खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी बना के वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें दूध की। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं दूध ले सकता हूँ? तो जैसा मैंने शुरू में बोला, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप कोशिश करेंगे आप नहीं लें, जितना मिनिमाइज लेंगे उतना अच्छा है। और दूध को आप ले सकते हैं, लेकिन दूध में ध्यान रखें स्किम्ड हो, यानी जो दूध है उसको गर्म करें, ठंडा करें, उसकी आप मलाई हटा लें अच्छी तरह से, और उसके बाद जो है आप दूध को ले सकते हैं। इसी तरह से जो बटर मिल्क है, जो आप कह सकते हैं छाछ, वो आप ले सकते हैं। लो फैट योगर्ट जो होता है वो आप ले सकते हैं। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम नॉनवेज लेते हैं तो क्या हम नॉनवेज भी खा सकते हैं? देखिए, ऐसे के अंदर बेस्ट रहेगा आप नॉनवेज नहीं लें, क्योंकि नॉनवेज अगर लेंगे तो काफ़ी केसेस के अंदर होता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिर भी अगर आप नॉनवेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे आप रेड मीट है वो नहीं लें, आप लीन मीट है वो ले सकते हैं। जैसे आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, जैसे सैल्मन और टूना फिश है, ये आप ले सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो इसको आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कभी कभार ले सकते हैं, और आपको लगता है इसको लेने से प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मैं एडवाइस करूंगा आप नहीं लें। और एट लास्ट अगर आप देखें तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनली लगता है कि मैं ये चीज़ खाता हूँ, मेरी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उसको आप बिल्कुल भी नहीं लें। और आपको लगता है मैं ये चीज़ खाता हूँ, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो उसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की बहुत ही कॉमन टॉपिक को कवर करने के, जिसके क्लिनिक में बहुत से लोग आते हैं। बहुत ही कॉमन है गाल ब्लैडर की सर्जरी और उसके बाद जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, कि सर उसके अंदर हम क्या खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।